टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है। तो आज हम जो अपना उदाहरण नंबर 2 है उस उदाहरण नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो उदाहरण नंबर 2 क्या है कि उदाहरण नंबर 2 ने कहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक दो क्यू प्लस 1 के रूप का होता है जहां क्यू पूर्णांक है। इसने कहा है कि हमें क्या दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक हो। सम का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो यदि सम पूर्णांक है तो उसे तो 2 के रूप में दर्शाना है, और यदि विषम पूर्णांक है तो उसे 2q प्लस 1 के रूप में दर्शाना है। ये हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो देखो ये वाला जो प्रश्न है इसमें भी हमें वर्ग के बारे में भी नहीं बताया इसमें कि वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यही है, या फिर इसने घन के बारे में भी हमें नहीं पूछा है। तो यदि वर्ग के बारे में नहीं पूछे, घन के बारे में नहीं बात करे, तो हमें क्या करना होता है, b का मान मानना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक। ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब इस ए को हमें 2q और 2q प्लस 1 के रूप में दर्शाना है। तो देखो मैंने अभी बताया था और मैंने पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी प्रश्न में यदि वर्ग का नहीं कहे अपन से, या घन का भी नहीं बोले, ना तो इस प्रश्न में वर्ग के बारे में बात की है और ना ही इस प्रश्न में घन के बारे में बात की है। तो जिस प्रश्न में वर्ग और घन के बारे में बात नहीं करे उसमें आपको b का मान अवश्य मानना होगा। तो इसमें b का मान मानेंगे हम, b बराबर, अब b का मान क्या होगा, देखो विभाजन एल्गोरिथम पर में क्या कहती है, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, bq तो b का मान कितना हो जाएगा जी 2, b का मान कितना हो जाएगा 2, यानी कि हमारा जो भाजक है वो कितना हो गया 2। तो यदि आप किसी संख्या में 2 का भाग देते हो तो जो शेषफल की कंडीशन है वो क्या होगी, हमारा जो शेषफल है वो 0 भी रह सकता है, हमारा जो शेषफल है वो 0 भी रह सकता है, मतलब पूरा पूरा 2 का भाग उसमें जा सकता है। या फिर कंडीशन होगी कि शेषफल कितना रह सकता है, 1 रह सकता है। तो ये चर्चा मैंने आपसे पहले भी की थी कि यहाँ b का मान मानेंगे उससे कम ही हमेशा शेषफल रहता है, तो शेषफल हमेशा उससे कम ही रहता है। दोनों कंडीशन लेंगे और दोनों कंडीशन लेने के बाद में हम r बराबर पहले 0 लेंगे, फिर r बराबर 1 लेते हैं। पहली कंडीशन से पहले अपन अपना सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। विभाजन एल्गोरिथम पर में क्या कहती है
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम हमारी पहली कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि जब आर का मान है वो क्या हो जी, 0 हो। आर का मान क्या हो, 0 हो। लेते हैं ए ऐसा का ऐसा बराबर बी के स्थान पे कितना आ जाएगा, 2, फिर क्यू के स्थान पे क्यू प्लस आर के स्थान पे कितना आएगा, 0, क्योंकि आर हमने इसमें कितना लिया है, 0 लिया है। तो 2q में हम 0 जोड़ेंगे तो कितना रह जाएगा, a बराबर 2q ही रह जाएगा। पहली कंडीशन ले ली। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। क्या हो जाएगा, a बराबर r बराबर कितना लेना है दूसरी कंडीशन में, 1। r बराबर कितना लेना है जी, 1 लेना है। लेते हैं r बराबर 1। तो देखो यहाँ क्या है, a तो a एज इट इज रह गया। फिर कितना है b के स्थान पे 2 आ जाएंगे। फिर क्या है q, तो ये q आ गया। फिर प्लस r का मान कितना लेना है, 1। तो हमारे पास में जो r की संभावनाएं थी वो r या तो 0 हो सकता है या फिर r का मान 1 हो सकता है। तो 0 लिया तो 2q आया और 1 लिया तो 2q प्लस 1 आया। अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि ये तो है क्या, समपूर्णांक, और ये क्या है जी, विषम पूर्णांक। ये दर्शाना है। तो ठीक है, देखो चूंकि किसी भी सम संख्या को सम या फिर विषम पूर्णांक से गुणा करने पर सदैव संपूर्णांक ही प्राप्त होता है। कोई भी सम संख्या है, देखो यहाँ कितना है, 2q। तो ये रफ में बात करते हैं, रफली एक बार। ये है हमारा 2q। 2q से तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो 2 है वो गुणा हो रहे हैं किससे, q से। 2 किससे गुणा हो रहे हैं जी, q से गुणा हो रहे हैं। तो देखो 2 है वो तो क्या है, सम है। 2 क्या है, सम है। और q के स्थान पे हमें पता नहीं है कि q सम है या विषम। तो हम मान लेते हैं कि ये सम भी हो सकता है और ये विषम भी हो सकता है। तो इनका गुणा क्या आएगा जी, सम ही आएगा। करके देख लो, यहाँ q के स्थान पे 1 लो, 1 क्या होता है, विषम होता है। तो 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, 2, यानी क्या आ गया जी, सम। q के स्थान पे 2 लो तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 क्या होते हैं, सम। यहाँ 5 ले लो तो 2 को 5 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, और 10 क्या होते हैं, सम। तो इसका तात्पर्य हुआ कि यदि कोई सम संख्या है उसे सम से गुणा करवा लो या विषम से गुणा करवा लो, क्या आएगा, सम ही आएगा। तो यही बात मैंने लिखी है, किसी भी सम संख्या को सम से या फिर विषम पूर्णांक से गुणा करवाने पर सदैव सम पूर्णांक की प्राप्त होता है। तो यहाँ कंडीशन इस क्यू की चाहे सम हो और चाहे विषम हो, ये क्या होगा, पूरा ये पूरा क्या होगा जी, सम ही होगा। तो लिख देंगे अतः 2q एक समपूर्णांक है। 2q क्या है जी, एक समपूर्णांक। तो हमें यही तो बताना था कि 2q क्या है, समपूर्णांक। अब इसे विषम बताना है। तो देखो किसी भी समपूर्णांक में
एक जोड़ने पर विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। कोई भी सम संख्या ले लो और उस सम संख्या में एक जोड़ दो तो क्या आएगी, हमारे पास में विषम संख्या ही आएगी। तो देखो ये 2q तो क्या है, सम, और इसमें कितना जोड़ा हुआ है, एक, तो 2q में एक जोड़ा हुआ है, 2 तो है, 2q तो क्या है, सम, और इसमें एक जोड़ दिया तो 2q में यदि एक जोड़ेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, विषम। तो लिख देंगे इसलिए 2q + 1 विषम पूर्णांक होगा। 2q + 1 क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। और यही हमें सिद्ध करना था कि 2q तो क्या है, समपूर्णांक है, और 2q + 1 है वो विषम पूर्णांक है। इतना बड़ा न लिख के अपन यहाँ भी लिख देते हैं, अतः 2q एक समपूर्णांक तथा 2q + 1 क्या है, विषम पूर्णांक है। तो आज के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।